इस रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ ए notebook and y the cost of a pen. By question x equal to 2y। इसमें दिया है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट से ट्वाइस। You can write here x minus 2y equal to 0 or x plus minus 2y plus 0 equal to 0 is the required equation। यही आपका लीनियर इक्वेशन की फॉर्मूला आपका। जैसे इसमें दूसरा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। जैसे पहला है 2 का फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर 12। This is written as 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0. It is written as 2x plus 3y plus इसको माइनस कर दीजिए 9.35 बार। ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे भी छोड़ सकते हो। Each in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a equal to 2, b equal to 3, c equal to 9.35 bar। ये आंसर है। जैसे क्वेश्चन है थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज रिटन एज थ्राइस एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ x plus by plus c equal to 0 where a equal to 3, b equal to 0, c equal to 2। This is your answer। यहाँ पर देखो y का कोई टर्म नहीं है, इसलिए y के साथ 0 को इंटू करोगे तो ये 0 होगा, जो का त्यों हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए। जैसे क्वेश्चन और है, मान लो y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो y है लेकिन x नहीं है, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 है। सो यू कैन राइट हियर 0 इंटू एक्स प्लस y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म of ax plus by plus c equal to 0
where a equal to 0, b equal to 1, c equal to -2. This is your answer. Exercise 4.2. एक क्वेश्चन है कि which can of the following option is true and why? Y equal to 3x plus 5 has unique solution, only 2 solutions, infinitely many solutions. Always remember one thing, equation in 2 variables, linear equation in 2 variables has infinite solution होता है, 1 2 नहीं होता है, इसलिए थर्ड हो जाएगा. उसके बाद जैसे है राइट 4 solution for each of the equation. जैसे एक एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 है. फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा y को सेपरेट साइड कर, जैसे y इक्वल टू 7 माइनस हो जाएगा 2x. इस जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, देन y is equal to 7 minus 2 into 0, 7 minus 0 equal to 7. X equal to 1, then you can write here y is equal to 7 minus 2 into 1, 7 minus 2 equal to 5. X equal to 2, then y is equal to 7 minus 2 into 2 equal to 7 minus 4 equal to 3. X equal to 3 होगा, then y is equal to 7 minus 2 into 3, 7 minus 6 equal to 1. Required 4 solutions equal to 0 7 1 5 2 3 and 3 1. This is your answer. ऐसे सॉल्यूशन निकलता है. जैसे क्वेश्चन है 4 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. इसमें लिखना है since x equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k, therefore 2 into 2, 3 into 1 equal to k, 4 plus 3 equal to k, k equal to 7. This is your answer. ऐसा होता है. एक्सरसाइज 4.3. ड्रॉ द ग्राफ. पहला ग्राफ है, तो ग्राफ तो खैर कोई मतलब नहीं भी है. गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 14. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर दे एंड व्हाई? गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 और 14. ऐसा लिखोगे. Equations of 2 lines passing through 2 14
आर। ये देखो x के वैल्यू y की वैल्यू है, ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड अगर चाहें तो हम लोग 2x माइनस वाई कर दो, तो 2 इंटू या 7 कर दे, 7 इंटू एक्स वैल्यू 2 हो जाएगा आपका 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। एक आंसर दिए हुआ। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स infinite lines pass through the given points because unlimited lines can pass through a single point. सिंगल पॉइंट से एक नहीं, अनलिमिटेड नंबर लाइन पास हो सकता है, बहुत सारे। जैसे एक इसका थर्ड है, if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y equal to x plus 7, find the value of a। जैसे इसमें लिखना है since the point 3 4 lies on the line 3y equal to ax plus 7, therefore 3 into 4 equal to a into 3 plus 7, 12 minus 7 equal to 3a और a equal to 5/3। ये आंसर। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग C सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस को मान लीजिए सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लेना है, सो कर लेना है। जैसे एक है इसमें क्वेश्चन कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री C, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, सिंस F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 दिया हुआ है। F इक्वल टू 9/5, C का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 प्लस 32 दिस इज 6। F इक्वल टू 54 प्लस 32, F इक्वल टू 86। इसको आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टेम्परेचर इक्वल 86 डिग्री F। ये आंसर हुआ। इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री C F, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जैसे इसका थर्ड है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32,
95 minus 32, 9 by 5 C, 3, 6, equal to 9 by 5 C, 3, 6. 63 into 5 by 9 equal to C, this is 7, so C equal to 7 into 5 equal to 35. Required temperature is equal to 35 degree C. जैसे एक इसका फिफ्थ है, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जो दोनों स्केल पर सेम देता है। हम उसको x सपोज करके चलते हैं, ऐसा लिखेंगे कि लेट x be the required temperature. Now F equal to 9 by 5 C plus 32, x is equal to 9 by 5 into x plus 32, x minus 9 by this equal to 32, 5x minus 9x, 32 minus 4 by 5x equal to 32, x is equal to minus 5 into 32 by 4, this is 8, minus 5 into 8 equal to minus 40. So required temperature equal to minus 40 degree, यही आंसर।